नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग लंघन और आहार कल्पना ऐसा चीज पे चर्चा करेंगे। कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लंघन और आहार कल्पना अलग अलग युष कल्पना, अलग अलग जो कल्पनाएं रहती है जिसमें हम लंघन कराते हैं, पेशेंट को लघु आहार पे देते हैं, हल्का आहार पे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लंघन का मतलब क्या होता है? लंघन का मतलब होता है कि जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे, ऐसे औषधि या आहार या विहार को लंघन कहा जाता है, जिसमें स्थूलता जो है, मोटापा है, स्थूलता वो कम हो जाता है, भार कम हो जाता है या आलस्य आदि दूर होते हैं। लंघन शब्द से के इसका ना व्यापक अर्थ है। तो इसमें 10 क्रियाओं का ग्रहण किया जाता है जो चरक संहिता में स्पष्ट रूप से बताया है। इसमें 4 प्रकार के संशोधन है। तो वमन है, विरेचन है, निरूबस्ती है और शिरोविरेचन है। और 6 प्रकार के संशमन बताए हैं। संशमन का मतलब ये रहता है, म्यूट रखिए प्लीज, कृपया म्यूट रखिए, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि 6 प्रकार के संशोधन होते हैं। संशोधन का मतलब 4 प्रकार का संशोधन होता है। इसका मतलब ये होता है कि वमन करा दिया तो शरीर की शुद्धि हो गई, तो फिर वह एक तरह से लंघन की प्रक्रिया होती है, कोष्ठ की शुद्धि हो जाना। उल्टी करा देना, मेडिसिन देके उल्टी करा देना, यह होता है वमन। एक होता है विरेचन। विरेचन मतलब कुछ मेडिसिन देके लूज मोशन करा देना, वह होता है विरेचन। उससे भी कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है। हमारा पूरा ऊपर ये जो अन्न नलिका है, वहां से लेके पूरा इंटेस्टाइन तक पूरा क्लीन हो जाना, यह होता है विरेचन। तीसरा होता है निरूबस्ती, काढ़े का एनीमा देना, बस्ती देना, तो वह निरूबस्ती से भी पूरा इंटेस्टाइन शुद्ध हो जाता है। यह भी एक लंघन का टाइप है जिसमें हम क्लिनजिंग करते हैं पूरा। और चौथा है शिरोविरेचन। अगर पूरा नाक में कफ जमा हुआ है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या शिरो गौरव है, तो हम लोग कुछ तीक्ष्ण नस्य के द्रव्य डालते हैं, तो उससे पूरा ये भी एक लंघन का टाइप है कि हम लोग वहां के पूरा जो ट्रैक्ट है उसको हम क्लीन करते हैं। उसके बाद में 6 प्रकार के संशमन आते हैं। संशमन आप लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है कि कुछ मतलब विहार से हो जाता है, जैसे कि पिपासा, कुछ खाने पीने को नहीं देना है, प्यास से रखना है कुछ देर तक, तो उससे भी बहुत पेट में हल्कापन आ जाता है। दूसरा है कि हवा का सेवन, मारुत सेवन, हवा में हवा का सेवन करें तो अपने आप लंघन हो जाता है। कभी कभी धूप में रखना है, आतप सेवन, कभी कभी पाचन वाले द्रव्य देने हैं, और उपवास कराना है। उपवास मतलब कुछ खाने को नहीं देना है, उससे भी शरीर को लंघन हो जाता है, पूरा दोष पच जाते हैं। और 10वां है व्यायाम, एक्सरसाइज करना। कभी भी कोई एक्सरसाइज करेंगे या आप साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो अपने आप लंघन हो जाते हैं, पूरा अंदर के दोष पूरा पच जाते हैं, आम दोष पूरा पच जाता है। तो यह लघुता उत्पन्न करता है। तो इसलिए आहार और विहार के या औषधि के रूप में अगर हम लोग इसको करें तो इसको 10 प्रकार का लंघन बोला है। मैं फिर से बोलता हूं, तो 4 प्रकार का शोधन के रूप में वमन, विरेचन, बस्ती, निरोबस्ती और शिरोविरेचन। और संशमन के रूप में
पिपासा मतलब कुछ पीने को नहीं देना है, कुछ लिक्विड भी नहीं देना है, अपने आप पेट का सारा दोष पच जाएगा और फिर भूख लगने लगी, शरीर में हल्कापन आ जाएगा। मारुत सेवन मतलब हवा का सेवन कराना, मतलब कुछ भी नहीं देना है, वो पेशेंट ब्रीदिंग लेते रहेगा, अपने आप उसको भूख लग जाएगी, हल्कापन आ जाएगा। धूप का सेवन कराना, सनलाइट का सेवन कराना। फिर पाचन करने के लिए पाचन द्रव्यों का सेवन कराना, जैसे कि पाचन द्रव्यों में हम लोग अजवाइन का सेवन कराते हैं, लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, दाढ़ीमास्टक चूर्ण या कोई आसवरिश का प्रयोग करते हैं। और उपवास करना मतलब कुछ खाने को नहीं देना। 10वां है व्यायाम कराना। तो यहाँ पर उपवास यह अर्थशास्त्र सम्मत है। अगर हम एक देशीय अर्थ में इसका मतलब लेते हैं तो उपवास का मतलब कि कुछ नहीं खाने को देना। जब दोषों का बल थोड़ा हो जाता है तब लंघन किया जाता है। लंघन करने से क्या होता है कि अग्नि और वायु, पेट में अग्नि जो है वह और वायु इन दोनों की वृद्धि हो जाती है। जो अग्नि वृद्धि होगी तो वायु की भी वृद्धि होगी और शरीर हल्का हो जाएगा। जिस प्रकार वायु और धूप की प्रबलता से थोड़े जल वाले तालाब सूख जाते हैं, जैसे कि कोई ना ऐसे पॉन्ड है, तालाब है, तो वहां पे ना थोड़ा सा पानी है, तो वहां जब धूप आएगी, सनलाइट आएगा और वायु रहेगा तो क्या होगा, वह उसको सुखा देगा तालाब को। उसी तरह से जब अल्प दोष रहेंगे पेट में, हल्के दोष रहेंगे, तो अग्नि और वायु जब बढ़ जाता है तो अपने आप सूख जाता है, तालाब का उपमा दिया है। और आहार ग्रहण न करने से, कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो अग्नि कुपित दोषों और वृद्ध दोषों का पाचन करने लगती है। अग्नि इतनी प्रबल हो जाती है कुछ नहीं खाने से कि वह जो भी दोष बढ़े हुए हैं और वृद्ध धातु हैं, जो जैसे कि रस अधिक बढ़ा है, रक्त बढ़ा है, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जो अति बढ़ा है उसका पाचन करने लगता है। और बढ़े हुए दोषों से अग्नि पर निर्माण हुआ आवरण भी नष्ट हो जाता है। मतलब जो अग्नि पे आवरण किया हुआ है दोष बढ़ने की वजह से, वह भी नष्ट हो जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता फिर से तीव्र हो जाती है। साथ में विकृत आम का भी पचन शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये लंघन हम करा रहे हैं, कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को बल का क्षय होने लगा, अति वायु का प्रकोप हो गया और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया जैसे हो गया, भ्रम हो गया, वह नहीं होना चाहिए। सम्यक लक्षण होना चाहिए। अति योग कभी भी हुआ या हीन योग हुआ, मिथ्या योग हुआ, तो उससे नुकसान होता है। ठीक है, अब सम्यक लंघन के लक्षण क्या होते हैं? तो चरक सूत्र स्थान 22 चैप्टर जो है लंघनीय बृहणीय अध्याय, उसमें 34 और 35 नंबर का श्लोक है। उसमें बोल रहे हैं कि वात मूत्र पुरुषाणम विसर्गे गात्र लाघवे हृदयोद्गार कंठस्य शुद्धो तंद्रा क्लमे गते स्वेदे जाते रुचे रुचो चैव शुद्ध पिपास सहोदय कृतम लंघनम आदेशम निव्यर्थते चातर आत्मनि। मतलब उसमें अपान वायु जो है, नीचे का वायु जो है वो अच्छे से निकलने लगता है, फिर मूत्र निकलने लगता है, यूरिन पास होने लगता है अच्छे से, जब अच्छे से लंघन हो जाता है तो मल का त्याग उचित रूप से होता है, शरीर में लघुता है, हल्कापन फील होने लगता है। और हृदय ऐसे लगता है कि क्लीन हो गया पूरा, जब हमने अच्छे से उपवास कर लिया, कुछ खाया पिया नहीं तो। उसी तरह से उद्गार जो है, जो ढकार आ रही है, वह शुद्ध हो जाता है। कंठ और मुंह शुद्ध हो जाता है, गले में भी कुछ अंदर से नहीं लगता है, या मुंह में भी शुद्धि का ऐसा फीलिंग आने लगता है। आप लोगों ने भी जब नवरात्रि में उपवास किया होगा तो आप लोगों को भी कभी कभी ऐसे फील होता होगा कि पूरा अंदर से पूरा क्लीन हो गया पूरा। फिर तंद्रा मतलब जिनको ड्राउजीनेस है, बहुत ज्यादा नींद आती है हर समय, वह कम हो जाता है। क्लम जो है, मानसिक थकावट है, वह दूर हो जाता है, एकदम फ्रेश लगता है कुछ खाया पिया नहीं तो। स्वेद उत्पन्न हो जाता है, पसीना अच्छे से आने लगता है, मतलब जो भी स्वेद वस्त्र होता है से वो खुल जाते हैं अच्छे से, पसीना रोमकूप खुलने से अच्छे से पसीना आने लगता है। भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं ना तो अपने आप खाना खाने का मन करता है, खाने में टेस्ट आने लगता है। जब भी आपके पास एनोरेक्सिया के पेशेंट है ना, जिनको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, उनको लंघन करा दीजिए, कुछ खाने को मत दीजिए, अपने आप वो जब उनको सब दोषों का पचन हो जाएगा तो उनको खाने खाने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और भूख और प्यास एक साथ लगने लगती है, मतलब भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इतना बढ़िया फीलिंग होने लगता है। और आत्मा में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तब हमें समझना चाहिए कि लंघन कार्य उचित रूप से हुआ है, यह हमें सम्यक लक्षण मतलब परफेक्टली लंघन हो गया यह समझना चाहिए। लंघन का काल क्या है? तो अक्षि कुक्षामया रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा पंचते पंचरात्रेण रोगा नश्यन्ति लंघनात्। योग रत्नाकर नाम का जो पुस्तक है आयुर्वेद का, इतना बढ़िया पुस्तक है। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जब शरीर में आमावस्था रहे, शरीर में अपच रहे, बहुत ज्यादा इनडाइजेशन फूड पार्टिकल बहुत ज्यादा रहे, तब हमें लंघन कराना चाहिए। लंघन का मतलब है कि कुछ खाने को नहीं देना है, पूरी तरह से उपवास देना है। पंचरात्रि तक लंघन करने से
अगर हमने 5 दिन पंचरात्रि मतलब 24 आवर्स सुबह से शाम ऐसे 5 दिन, दिन और रात ऐसे 5 रात्रि जब किया, लंघन करने से नेत्र के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। उदर रोग, पेट की जितनी भी बीमारियां या असाइटिस है, उदर रोग, जलोदर है, या फिर 8 प्रकार के वातोदर, पित्तोदर, श्लेष्मोदर, सब सब ठीक हो जाते हैं। प्रतिशाय है, पुराने से पुराना जो साइनोसाइटिस है या रिनाइटिस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। व्रण, जो बड़ा बड़ा जख्म है वो ठीक हो जाता है। ज्वर, ज्वर में भी जो फीवर है, आम दोष का पचन होने से रसवस स्त्रोतस और स्वेदोवस स्त्रोतस वह खुल जाते हैं। अन्नवस स्त्रोतस भी अच्छे से एकदम क्लीन ऐसा फील होने लगता है। तो ये पांचों रोग नष्ट हो जाते हैं। योग रत्नाकर का सूत्र के हिसाब से 5 दिन का लंघन बताया है और चरक संहिता में 7 दिन का लंघन बताया है। और डल्हनाचार्य जी जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो सुश्रुत संहिता पे उन्होंने टीका लिखी है, तो वो पूरा सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह अपनाते थे वो लोग। तो डल्हनाचार्य जी ने लंघन का काल 3 दिन बताया है। 3 दिन तक लंघन करा दिया तो एकदम पेशेंट एकदम फिट हो जाता है, हीलिंग जल्दी जल्दी होने लगता है। अगर आम दोष रहेगा तो वहां से पस आएगा और फिर वहां पे सड़न होगा, ऐसा होने लगता है। और ज्वर में 6 दिन लंघन देने का डल्हनाचार्य जी बोलते हैं, 6 डे तक लंघन देना है। उसी तरह से लंघन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनशन रूपी लंघन, मतलब भोजन का पूरी तरह से त्याग कर दिया, केवल प्यास लगने पर गर्म पानी पीना है, उष्णोदक ही पीना है और कुछ भी नहीं खाना है। यह अनशन रूपी लंघन होता है। कुछ भी खाने, पहले के लोग ना क्या करते थे कि उपवास करते थे ना, जैसे रविवार का उपवास, सोमवार का उपवास, तो कुछ नहीं खाते थे, केवल गर्म पानी पी के रहना है। पूरा आम दोष का भजन, या पूर्णिमा का व्रत करना, या अमावस्या का पूर्ण, जो भी ऐसे एक दिन मान लिया, उस दिन पूरा लंघन करना है और केवल गर्म पानी पी के ही रहना है, कुछ नहीं खाना है। दूसरा होता है लघुभाषण रूपी लंघन, मतलब उसमें हम लघु अन्न का सेवन करते हैं, मतलब जीर्ण आहारों के लक्षण देखकर भूख और प्यास एक साथ लगने पे हितकर और व्याधि में निर्देशित अल्प मात्रा का भोजन कराना, अल्प मात्रा में लघुभाषण कराना, यह लंघन है, जिसमें हम लोग सूप देते हैं या फिर हम दाल का पानी देते हैं या चावल का मंड देते हैं, मतलब इसमें लघु अन्न देते हैं, एकदम हल्का खाना देते हैं, या वेजिटेबल सूप देते हैं। अब इस पे भी बहुत सारे नियम है, वह बताते हैं। गृहिणी चिकित्सा में लंघन संदर्भ क्या दिया है, चरक चिकित्सा स्थान 15 जो है उसमें 75 नंबर का जो श्लोक है, इसमें बोल रहे हैं शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम, और चक्रपाणी दत्त जी ने टीका लिखी है उस पे, लंघनम अनशनम पाचनम ये वाग्वादी। इसका मतलब यह है कि जब ग्रहणी व्याधि रहती है, पर पूरा अपना ग्रहणी कला दूषित हुआ है, तब हमें दोष साम आहार रस से मिश्रित होने के कारण विविध लक्षण दिखलाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि मतलब उत्क्लेश होता है, उल्टी जैसा फीलिंग होता है, पेट भरा भरा लगता है हर समय। और अगर आमाशय दुष्टि के लक्षण होते हैं, वहां पे आमाशय पूरा अंदर से पूरा भरा भरा है, दुष्टि है वहां पे, तो वमन कराना चाहिए। और पक्वाशय में अगर है तो, और ऐसा लग रहा है कि पूरा पेट फुला फुला है, खाने का मन नहीं कर रहा है और मोशन भी नहीं हो रहा है, पूरा पेट एकदम पैक्ड है, मल भरा हुआ है, तो वहां पे विरेचन कराना चाहिए। अगर दोष सारे शरीर में फैल गए हैं तो लंघन और पाचन कराना चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है। यहाँ पर पाचन के लिए यवागु आदि कल्पनाओं का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी जी ने टीका में लिखा हुआ है। रोगी का वय देखना है, एज देखना है, छोटा बच्चा है तो उसको हम कितना दिन तक लंघन करा सकते हैं, युवावस्था है तो वो लंघन का वेग को सह सकता है कि नहीं, वृद्धावस्था है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उनको हमने बहुत ज्यादा दिन लंघन कराया तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, इसलिए। और स्त्री है, गर्भिणी है, उनको कितना दिन लंघन कराना है, वो हमें डिसाइड करना चाहिए कि उनको अति लंघन से नुकसान ना हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिया होके चक्कर आके फिर उनको सलाइन लगाना पड़ेगा। आजकल तो सलाइन लगाते, पहले तो ये सब नहीं था, मृत्यु तक हो सकती थी। उसी तरह से शरीर का बल देखना है कि अंदर ताकत है क्या, लंघन का वेग सह सकते हैं। फिर अग्निमंद की तीव्रता देखनी है कि कितना अग्निमंद है, वह देखना है। दोषों का बल देखना है कि वायु पित्त कफ कितना बढ़ा हुआ है, आम दोष कितना बढ़ा हुआ है, यह सब देख के फिर सम्यक परीक्षण करके ही लंघन का काल निश्चित करना चाहिए। लंघन का उपयोग कराते समय और इसका उपक्रम करते समय हमें लघु और सुपाच्य कुछ आहारी कल्पना का उपदेश करना है, जो लघुवाशन रूपी लंघन है, मतलब लघु वशन, कुछ हल्का खाने को देना है लिक्विड फॉर्म में, तो इससे रोगी को हमें पूरा अच्छे से बना के देना चाहिए। प्रत्यक्ष व्यवहार में उपयोग करने के लिए कुछ नित्य उपयोगी आहार कल्पनाओं को हम लोग बता रहे हैं।
अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस सब का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका आप लोग जेरोक्स निकाल के या प्रिंट निकाल के इसको अपने पास रखिए। आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं और अलग अलग व्याधियों में, जैसे कुष्ठ है, विसर्प है, रक्तपित्त है, या कोई भी व्याधि में जहां पर आपको लंघन कराना है और लिक्विड पे रखना है उनको, तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। अब यवागु, यवागु सबसे पहले बताया हुआ है, क्योंकि चक्रपाणी ने बोला कि यवागु आदि कल्पनाएं देनी है। तो यवागु बहुसिक्ता, यह प्रायः चावल से बनाई हुई अन्न कल्पना है। यवागु सिद्ध करने के लिए हमें पानी लेना पड़ता है, या फिर क्वाथ बनाना पड़ता है, सिद्ध जल लेना पड़ता है, या मटन सूप मासरस का प्रयोग करना पड़ता है, या तक्र का सेवन करना पड़ता है, या दूध का सेवन करना पड़ता है, दूध की योजना करनी पड़ती है। मतलब दूध में भी शुंठी वगैरह डाल के हम यवागु वगैरह करके बना सकते हैं। चावल और दूध का यवागु बना सकते हैं। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन एक ऐसा कल्पना बताया है कि 16 गुना औषधि द्रव्य में 64 भाग जल मिला देना है, और उसको हाफ रखने पे, अर्धावशिष्ट रहने पे मंदाग्नि पे पकाना है, और उसमें शुंठी डालना है, मरीच डालना है, पिपली डालना है, सेंधा नमक डालना है, फिर इलायची डालना है। ये डाल के अगर हम बनाते हैं तो ये यवागु जो रहता है, जिसमें त्रिकटु है और सेंधा नमक और इलायची है, ये यवागु बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है। दूसरा बताया है निघंटु रत्नाकर में, अजीर्ण रोगाधिकार में चित्रकादि यवागु बताया है। उसमें चावल 3 टीस्पून इतना मात्रा में लेना है, मतलब 12 ग्राम, 3 टीस्पून लेना है। चित्रक 1 पाव चम्मच, मतलब 2 ग्राम लेना है। और इसमें चव्य जो रहता है वो आधा चम्मच लेना है। शुंठी 3/4 चम्मच लेना है। पानी 300 ml लेना है। सेंधा नमक स्वाद के अनुसार लेना है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, पूरा अच्छे से आप लोग नोट डाउन करके पढ़िएगा। तो इसको चावल को कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म करके सेक लेना है पहले, सूखा चावल को। फिर उसमें 300 ml पानी डालना है, फिर चित्रक डालना है, चव्य डालना है, शुंठी डालना है, और फिर इसको बॉईल करना है। बॉईल करते करते 300 ml का कितना हो जाएगा, 150 ml हो जाएगा। फिर स्वादानुसार थोड़ा सेंधा नमक डालना है, फिर छान लेना है, और इसको हमें पीने के लिए देना है। तो चित्रकादि यवागु जो है, जो थोड़ा सा चावल युक्त रहता है, या अग्नि को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, वायु का वातशूल नाशक है, गुल्म में गुणकारी है। उसी तरह से शूलग्नि यवागु बताया है, जो निघंटु रत्नाकर में शूल रोगाधिकार में बताया है। इसमें इतना टेस्टी है ना, इतना टेस्टी है। इसमें बोल रहे हैं कि मूंग दाल 1 टीस्पून लेना है, मूंग दाल। चावल 2 टीस्पून लेना है। सेंधा नमक 1 ग्राम लेना है। धान्य का चूर्ण, धनिया का जो पाउडर होता है, वह 1/4 चम्मच लेना है, टीस्पून। जीरा का चूर्ण है वो 1/4 टीस्पून लेना है, और पानी 400 ml। सबसे पहले क्या करना है कि मूंग दाल को फ्राई कर देना है, और जो सूखा रहता है ना उसको फ्राई कर देना है। फिर उसमें चावल डालना है। मूंग दाल जो है 1 टीस्पून है, चावल 2 टीस्पून है, उनको डाल के और पूरा फ्राई कर दिया। फ्राई करने के बाद इसमें 400 ml पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद वो पकाते हैं। पकाने के बाद वो जब पक जाता है, तो हम लोग निकाल के देखते हैं कि गल गया क्या। पक जाते हैं तो फिर वो पकने के बाद मध्यम आंच में उसको पकाना है। जब दाल गल जाता है पूरा मूंग दाल, तो उसमें सेंधा नमक डालते हैं टेस्ट के हिसाब से। धनिया का चूर्ण डालते हैं। धनिया का चूर्ण कितना है, 1/4 चम्मच। जीरा का चूर्ण 1/4 चम्मच, ये डाल के और 400 ml को हम बॉईल करके 200 ml तक बनाते हैं, और इसको पीने के लिए देते हैं। इतना बढ़िया रहता है, इतना बढ़िया कि ये पाचक है, आम का पचन करता है। पेशेंट को पूरे दिन कुछ नहीं देना है, केवल ये मूंग दाल का पानी देना है। तो ये अग्नि को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, क्योंकि इसमें धनिया जीरा डाला हुआ है। और इसमें यह शूलग्न है, पेट दर्द को भी ठीक करता है, तीनों दोषों को शमन करता है। और वृद्धों को, बूढ़े लोगों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, जो कुरुष है, बहुत पतला इंसान है, उनको भी दे सकते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी हम दे सकते हैं। और उनको खाना खाने का टेंशन नहीं रहता है। एकदम हम लोग ये मूंग दाल का जो पानी है इतना टेस्टी बना के हम लोग दे देंगे। और ये पहले भी भुना हुआ होना चाहिए, तभी इसमें ये पका के हमें बनाना है। एक तरह से खिचड़ी का पानी हो गया, मूंग दाल और चावल का खिचड़ी का पानी। इतना हल्का रहता है ये पचने में, और पेशेंट को ताकत देता है। फिर है युष कल्पना। अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब पीडीएफ मिलने वाला है ग्रुप में, आप लोग सब्र रखिए, सब मिलेगा। आप लोग इसको बनाइए और पेशेंट लोग को दीजिए, और अपने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है सभी लोग को। तो सबसे पहले शिंबी धान्य। शिंबी धान्य मतलब जिसमें 2 दल रहते हैं, जो मतलब हमारी जितनी दालें होती हैं,
जिसमें चना दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, जितने भी दालें हैं उनको शिम्बी धान्य बोलते हैं। इसमें 4 भाग शिम्बी धान्य लेना है और 64 भाग पानी लेना है। और इसको क्वाथ में जो भी मेडिकेटेड हम मेडिसिन यूज करें, जैसे त्रिकटु ले लिया, शुंठ मरीच पिपली ले लिया, या तक्र जो ले लिया छाछ, वह ले लिया और उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हाफ रह जाता है या फिर 1/4 रह जाता है, उसको वस्त्र से छान लेना है, पूरे अच्छे से एकदम क्लियर होना चाहिए ये सूप। और फिर उसमें हम लोग छौंक डाल के करते हैं तो उसको कृत युष बोलते हैं। छौंक डाल के कृत युष, और बिना छौंक के करते हैं तो अकृत युष बोलते हैं। ऐसे 2 टाइप से बनाते हैं, जिसमें हम लोग सेंधा नमक का छौंक डालते हैं, तड़का डालते हैं, शुंठी मरीच और खट्टे चीजें जो रहती हैं, जैसे अनारदाना हो गया, आमचूर हो गया, कोकम हो गया, इनका अम्ल रसात्मक और तक्र डाला जाता है, और थोड़ा सा घी डाला जाता है या तेल डाल के छौंक लगाया जाता है, तो उसको कृत युष बोलते हैं। इसी तरह से गाजर का सूप इतना टेस्टी बताया है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अतिसार अध्याय में, इतना बढ़िया बताया है कि इसमें हमें लाल लाल गाजर लाना है, उसको किस देना है पूरा, और 3 टीस्पून इतना गाजर हमें चाहिए, और हमें घी चाहिए तो 1/4 चम्मच चाहिए टीस्पून, नींबू का रस 2 ml तक चाहिए, और पानी चाहिए हमें 300 ml, सेंधा नमक 1 ग्राम चाहिए। सबसे पहले एक कढ़ाई में घी डालना है, घी डालने के बाद उसमें मध्यम आंच में पकाना है। घृत गम होने के बाद थोड़ा कटा हुआ प्याज डाल देना है और उसको थोड़ा भून देना है, और उसमें फिर गाजर डालना है, और उसके बाद में सारी चीजें डाल के और उसको हाफ होने तक बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद फिर छान लेना है, हाफ हो गया तो उसमें सेंधा नमक नींबू का रस डाल के और रोगी को देना है। तो ये अग्नि का दीपन करता है, और गाजर का ये सूप है इतना टेस्टी रहता है, लूज मोशन में भी सबसे अच्छा काम करता है, अतिसार में उपयुक्त है। इसी तरह से मसूर दाल का युष, इसमें निघंटु रत्नाकर में और अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान में भी अर्श रोगाधिकार में भी बोला है, मतलब जहां पे पाइल्स का बीमारी रहता है उसमें अक्खा मसूर लेना है, पूरा बड़ा बड़ा जो अक्खा मसूर रहता है वो 40 ग्राम लेना है। पानी जो है वो 700 ml लेना है। सेंधा नमक 2 ग्राम लेना है। सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई लेना है, उसमें मसूर को थोड़ा सा हल्का सेक लेना है, और उसमें 700 ml पानी डाल के पकाना है, मंद अग्नि पे पकाना है। जब मसूर दाल गल जाए और हाफ पानी रह जाए, उसको फिर क्या करना है कि सेंधा नमक डाल के और पीने के लिए देना है। तो मसूर दाल का जो यूज रहता है, ये दाल का सूप रहता है, ये ग्राही है, प्रमेह व्याधि डायबिटीज में भी उपयोगी है, अग्नि को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, और मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो दाल का यूज है उसमें प्रोटीन रहता है, ताकत देता है, बलवर्धक है, और जो ब्लीडिंग पेल्स है, रक्तार्श है, उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से एक है मुद्गयुष, मुद्गयुष जो चरक चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा में बताया है, 3rd चैप्टर में 156 नंबर का श्लोक। इसमें क्या बताया है कि हरा मूंग लेना है 40 ग्राम, शुंठी का चूर्ण लेना है 2 ग्राम, पिपली का चूर्ण 2 ग्राम, सेंधा नमक 1 ग्राम, और पानी 700 ml। सबसे पहले क्या करना है कि मूंग को हल्का सा सेक लेना है कढ़ाई में, और 700 ml पानी डाल देना है, शुंठी पाउडर डालना है, पिपली पाउडर डालना है, सेंधा नमक डालना है, और उसको पकाना है, ये पीने के लिए देना है। तो इससे जो बुखार की कंडीशन है जिसमें हम लोग लंघन दे रहे हैं, लंघन में कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं, तो ये मूंग दाल का पानी तो कोई भी पी सकता है, टेस्टी भी लगता है, इससे वो आम का पचन होता है, पेशेंट को बल भी मिलते रहता है। इसी तरह से एक वेश्वार कल्पना बताइए। वेश्वार का अर्थ 2 चीज है कि जो स्वाद की वृद्धि करने वाला मसाला सदृश जो है वह बताया है, और दूसरा वेश्वार कल्पना मांस मांस विशेष वेश्वार, मतलब चरक सूत्र सन 3रा चैप्टर में 90 नंबर का जो व्यंजन बताया है वह उसमें मटन का सूप बना है, मटन के सूप से बना है, और भाव प्रकाश में वेश्वार बनाने के लिए स्वाद की वृद्धि करने वाला वेश्वार कल्पना बताया है। तो उसमें लौंग है, पान का पत्ता जो नागवेली पत्र रहता है, पान का पत्ता है, लवंग है, और मरीच, इसको कोई भी हम यूश वगैरह में डाल के और पकाते हैं और वह पीने के लिए देते हैं तो बहुत टेस्टी रहता है, क्योंकि पान का पत्ता का जो रहेगा टेस्ट वो कुछ अलग ही रहता है, दीपन पाचन, लौंग है और मरीच है। इसके लिए चरक चिकित्सा धन्वंतरी निघंटु, सॉरी, धन्वंतरी निघंटु में सप्तम वर्ग में एक चीज बताया है, इसमें शुंठी है, मरीच है, पिपली है, धनिया है, जीरा है, अनार है, और पिपली मूल है, सभी को लेके, और जो हम साग बनाते हैं, आप चौलाई का साग बना सकते हैं, बथुआ का साग बना सकते हैं, मेथी का साग बना सकते हैं, इसमें डालना है तो क्या डालना है, तो शुंठ मरीच पिपली, धनिया जीरा,
अनारदाना और पिपली मूल, या फिर आप जो चावल बनाते हैं बिरयानी टाइप, उसमें डाल के इसका प्रयोग करना है। ये एकदम बेस्ट, एक नंबर का अग्निवर्धक है और बहुत ही दीपन पाचन का कार्य करता है। दूसरा वेस्वार बताया है, तो उसमें खट्टी इमली लेनी है या खट्टा बेर लेना है, बिजोरा नींबू लेना है, अम्लवेतस 32 ग्राम लेना है, त्रिकटु 6 ग्राम लेना है, पंच लवण जो है 5 तरह के नमक है, सेंधा नमक, सौरवर्चल नमक, समुद्र नमक, विड़ नमक और सांभर लवण, ये 8 ग्राम की मात्रा में लेना है, और चीनी 16 ग्राम की मात्रा में लेना है। सभी को मिक्स करके पाउडर की तरह डाल के, और जो हम साग बना रहे हैं, जैसे कि हम चौलाई का साग बना रहे हैं, बथुआ का साग बना रहे हैं, या फिर मेथी का साग बना रहे हैं, या फिर सोआ का साग बना रहे हैं, या फिर लोग दूसरे पुनर्नवा का बनाते हैं, या फिर अम्ली का जो रहता है चुकरी का, उसका बनाते हैं। अलग अलग जो साग जहां जहां जो जो चीज खाया जाता है उसमें वो डाल के, और या फिर दाल में डाल के, या बिरयानी में ऐसे चावल का जो पुलाव रहता है उसमें डाल के प्रयोग करना है। तो अजीर्ण में, अरुचि में, शूल में, हृदशूल में, काश, श्वास और पांडु में यह इस तरह का जो इमली से बनाया हुआ जो टेस्टी ये रहता है, वह बहुत ही अच्छा दीपन पाचन कार्य करता है। इसी तरह से ओदन कल्पना बताइए, जो चावल में 5 गुना पानी डालकर पकाने के लिए बोला है। चावल पकने के बाद जो पानी का माड़ का पानी रहेगा, मंड रहेगा, वो निकाल देना है। और ये पानी जो रहता है वो मतलब जो चावल रहता है, जो पानी निकाल दिया है, कुकर वाला चावल नहीं, जिसमें मंड निकाल दिया, वो चावल हल्का होता है। इसका जो पानी का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो उसमें हम लोग मूंग डाल के उसको पका के हम लोग मुद्ग युष जैसे बना सकते हैं, या तकरे में डाल के प्रयोग कर सकते हैं, या धान्याम्ल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो वो उसका जो चावल का पानी है वो अलग कल्पना रहती है, और जो चावल रहता है वो अलग कल्पना रहती है। तो जिसमें माड़ का पानी निकाल देते हैं, मंड पूरा, पेज पूरा निकाल देते हैं, वह ओदन सर्वश्रेष्ठ बताया। इसी तरह से धान्य का आदि सिद्ध ओदन बताया है, इसमें धनिया आदि डाल के, और ये अतिसार में बहुत अच्छा चावल बनाने के लिए बोला है। इसमें चावल 60 ग्राम लेना है, धनिया 4 ग्राम लेना है, शुंठी 4 ग्राम लेना है, पानी 525 ml लेना है, सेंधा नमक 1 ग्राम लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि धनिया और शुंठी, इसका यवकुट चूर्ण लेना है, 525 ml में डाल के इसको काढ़ा बनाना है। शुंठी और धनिया को काढ़ा बनाना है। अब इसमें इसको छान कर, और जो सिद्ध जल रहेगा उसमें चावल डाल के उसको पकाना है। जब चावल पक जाए तो जो ऊपर का पानी है वो निकाल देना है, और केवल चावल खाने को देना है पेशेंट को, ऊपर का पानी नहीं देना है। तो यह बात कफातिसार में सबसे ज्यादा लाभकारी ऐसा बताया है। अपने ग्रंथकार जो है वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीजें खाने को देते थे, और इसीलिए हमारे पेशेंट जो थे उस जमाने में पूरे ठीक हो जाते थे। इसी तरह से एक बताया कि मट्ठा युक्त चावल, इसका रेसिपी निघंटु रत्नाकर में गुण दोष प्रकरण में बताया। तो मट्ठा युक्त चावल वो कैसे बताया, तो दही 350 ml, चावल 60 ग्राम, पानी 175 ml, सेंधा नमक 1 ग्राम, हींग 1 ग्राम और जीरा 2 ग्राम। सबसे पहले 350 ml दही लेना है, और उसका आधा भाग मतलब 175 ml उसमें पानी डालना है। जितना दही है उसका हाफ भाग पानी डालना है, और उसको पानी डाल के पूरी तरह से मथ देना है, उसका मट्ठा बनाना है। उसमें सेंधा नमक डालना है, हींग डालना है, जीरा डालना है, और पूरी तरह से जो मथनी होता है, या आप मिक्सी में कर सकते हैं, पूरा मथ के तक्र बनाना है। और उसके बाद में उसमें 60 ग्राम चावल डाल के पकाना है, जो ये हमारा तक्र बनेगा। और उसमें ये जब हम इसका सेवन रात में करने के लिए बोला है, ये तक्र और चावल रात में सेवन करने से फायदा होता है। ये रुचि उत्पन्न करता है खाने में, स्वादु है, मतलब टेस्टी रहता है, शीत रहता है, अग्निदीपक रहता है, पाचक रहता है, पुष्टिकर रहता है, ग्रहणी रोग, अर्श रोग, आम शूल में उपयुक्त रहता है, आम जन्य जो पेट दर्द होता है उसमें फायदा करता है। इसी तरह से कुछ सिद्ध जल बताए हैं, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अतिसार रोगाधिकार में बताए हैं कि हमें कुछ गर्म पानी में कुछ मेडिसिन डाल के पीने को ले देना है। तो जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब आप लोगों को काम आएगा। अलग अलग ऑप्शन में आप लोग अलग अलग पेशेंट में दे सकते हैं, आपका प्रैक्टिस 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो कंपाइल करके ये जो बुक है ये आप लोगों को मिलेगा नहीं। मैं आप लोगों को ये बुक भी दे सकता हूँ और पीडीएफ भी दे सकता हूँ, अभी तो मैं फिलहाल पीडीएफ दूंगा। तो इसमें बताया कि बच्चा 15 ग्राम, मुस्ता या अतिविषा 15 ग्राम, परपटक 15 ग्राम, इन सबको लेना है, और पानी 3 लीटर लेना है। इन सबको लेके, और 45 ग्राम जो चूर्ण रहेगा, 15 बच्चा 15 ग्राम, मुस्ता 15 ग्राम, परपटक 15 ग्राम, इन सबको मिक्स कर दिया तो 45 ग्राम रह गया। 3 लीटर पानी में पका देना है। पकाने के बाद जो 3 लीटर का हाफ लीटर रहता है, हाफ कर दिया तो 1.5 लीटर,
उतना ले लिया, कपड़े से छान कर वो पीने के लिए देना है, और दूसरा पानी नहीं देना है। तो जिनको लूज मोशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उनके लिए यह सिद्ध जल सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह से चक्र पाणिदत्त की बुक है चक्रदत्त, उसमें अतिसार रोगाधिकार में क्या बताया, और यही अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में भी बताया अतिसार अध्याय में, कि उशीर लेना है 15 ग्राम, शुंठी या धन्यक लेना है 15 ग्राम, और पाठा लेना है 15 ग्राम, 3 लीटर पानी में डाल के और उसको उबाल के हाफ कर देना है। वह देंगे तो अतिसार में, दाह में और तृष्णा में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक साग कल्पना बताइए, शाक कल्पना। इसमें क्या करना है कि मूली के जो पत्ते हैं वह ले लेना है, मूली भी काट लेना है, नींबू का रस लेना है, सेंधा नमक और हींग लेना है। सबसे पहले मूली को काटा हुआ, जो छोटे बारीक बारीक वो मूली होते हैं वो, और उसके पत्ते बारीक बारीक कट कर लेना है, और उसमें सेंधा नमक हींगू डाल के मिक्स कर लेना है, और उसमें नींबू रस डाल के मिक्स कर देना है, और इसको या तो पका ले, मूली को पानी डाल के पका ले, या ऐसे ही खाने के लिए दे कच्चा कच्चा। तो ये अग्नि को दीप्त करता है, मूली का जो ये नींबू और हींग और सेंधा नमक डाल के कच्चा भी खा सकते हैं, या पानी डाल के पका के साग जैसे बना के एक सब्जी की तरह बना के वो दे सकते हैं, तो इससे भी बहुत तेज भूख लगती है। उसी तरह से तोरई जो रहता है, कोशातकी, तोरई का साग, इसमें 1 पाव तोरी लाना है, तोरई, और हींग लेना है 2 ग्राम, मरीच आधा चम्मच लेना है, सेंधा नमक 2 ग्राम लेना है, तेल 5 ml लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि तोरई का जो ऊपर का जो रेखाएं रहती है वो निकाल देना है चाकू से, बारीक काट देना है छोटे छोटे पीसेस में। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है, और उसमें हींग डालना है, फिर बारीक कटी हुई तोरई डालना है, उसमें मरीच चूर्ण डालना है, सेंधा नमक डालना है, और धीमी आंच पे पकाना है पानी डाल के। जब सब्जी पक जाता है तो आधा नींबू का रस डाल के मिश्रण को ठीक से मिक्स कर देना है, और ये खाने के लिए देना है। तो इसमें हींग है, मरीच है, सेंधा नमक है, तो ये पित्त नाशक है। तोरई जो रहता है वो क्षारीय रहता है, वो पित्त का हाइपर एसिडिटी में बहुत बढ़िया काम करता है। अर्श व्याधि में जिनको पाइल्स है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है ये है, और दूसरी सब्जी नहीं देना, यही देना है, तोरई की सब्जी देना है। वात व्याधि में, ज्वरग्न है, मतलब जिसको बुखार है, आप इसको तोरई का सब्जी खाने को दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। और ये शीत भी है, मतलब बॉडी का हीट भी कम करता है। इसी तरह से पेया कल्पना बताइए, पेया सिक्त समान मिलता, मतलब जिसमें पेया में थोड़ा चावल की भी भाग रहता है और द्रव भाग ज्यादा होता है। इसमें चावल के 16 गुना पानी रहता है, और उसको पकाया जाता है, और वो चावल का जो एक भाग है वो भी उसमें मिक्स रहता है, और मिक्स करके ये दिया जाता है। तो यह पेया कल्पना रहती है, यह भी बहुत अच्छा सुपाच्य रहता है। इसी तरह से लाजा पेया बताइए, ये निघंटु रत्नाकर में ज्वर रोगाधिकार में, चरक चिकित्सा स्थान में भी बताया। इसमें शुंठी 2 ग्राम, मरीच 2 ग्राम, पिपली 2 ग्राम, सेंधा नमक 2 ग्राम, इलायची 2 ग्राम। इतना बढ़िया है ना लाजा पेया। धान्यक 2 ग्राम, दाड़िम का फल जो है अनार 10 ग्राम लेना है, और धान का जो लाही रहता है, जिसको हम लोग मराठी में लाया बोलते हैं, और अपने हिंदी में खिल बोलते हैं, जो दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, वह 40 ग्राम की मात्रा में लेना है, और पानी 640 ml। सभी को ले लेना है, सारे द्रव्यों को, और धीमी आंच पे पकाना है, और या फिर वैसे ही लाही के साथ मतलब खील के साथ ही खाने के लिए देना है। ये लघु है, वायु का अनुलोमन करता है, मल को अनुलोमन करता है, पेट अच्छे से साफ करता है, दीपन कार्य करता है। जिनको शत क्षीण है, जिनको चोट लग गया है या कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्षीण हो गए, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तृष्णा रोग में बहुत अच्छा काम करता है, दुर्बलता में काम करता है, ज्वर में, कुक्षी रोग में, ग्लानी में बहुत बढ़िया ये काम करता है। इसी तरह से शारंगर संहिता में भी एक लाजा मंड बताया है, उसमें धान का जो खील होता है, या लाया, लाजा, धान का लाजा लेना है 30 ग्राम, शुंठी 6 ग्राम, पिपली 6 ग्राम, और पानी 3.5 लीटर लेना है। इन सबको पका देना है, और पकाने के बाद जब ये ऊपर का जो पानी है वह छान के लेना है, और वो पानी पीने के लिए देना है, जिसमें वो खील का भाग नहीं होना चाहिए। यह पाचन करता है, आम का पाचन करता है, दीपन है, कफ पित्त को नष्ट करता है, ग्राही है, प्यास को दूर करता है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हमारा गला सूखता है पानी पीने के बाद भी, उनके लिए लाजामंड दीजिए। इसमें शुंठी और पिपली डाले हुए हैं। अतिसार को दूर करता है, दाह को, मूर्छा, तृष्णा, और वायु का अनुलोमन है, और हृदय है। इसी तरह से तक्र बताए, संस्कारित तक्र, निघंटु रत्नाकर में संग्रहणी रोगाधिकार में जाति फलादि तक्र बताया। इसमें दही 150 ग्राम लेना है, जाति फल लेना है, शुंठी, आमलकी, जीरा, राई, सरसों का बीज लेना है, और जो घी में भुना हुआ लहसुन है वह लेना है, सब समान मात्रा में लेना है, और जो भुना हुआ हींग है घी डाल के वह लेना है। सबसे पहले दही जितना लिया है उसका आधा भाग पानी डाल के मिक्स कर देना है, और मथनी से मत देना है।
फिर उसमें क्या करना है, सारे द्रव्य डाल के और उसमें 200 ml तक्र में मिक्स कर देना है, और इसमें भुना हुआ घी डाल के, हिंग डाल के, घी युक्त जो हिंग है वो डाल के तड़का डालना है। ये आम जन्य संग्रहणी में बहुत बढ़िया काम करता है। जो क्रॉनिक आईबीएस के पेशेंट होते हैं ना, उनको ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गौरी तक्र नाम के बताया शेम कुतूहल नाम के पुस्तक में, इसमें बोले दही 150 ग्राम, त्रिकटु लेना है, संतरा का सूखा हुआ छाल लेना है, संतरा का छाल फेंकना नहीं चाहिए, वो काम आता है, जीरा प्रमाण में लेना है, त्रिकटु, संतरा का सूखा हुआ छाल और जीरा सम प्रमाण में लेना है, और हिंग तड़का डालने के लिए। सभी को दही लेना है एक बार, और में जितना दही है उसका हाफ भाग पानी डाल के और उसको मथ देना है, ऊपर का जो मक्खन है वो निकाल देना है, और उसमें 200 ml में 5 ग्राम त्रिकटु डालना है, संतरा का छाल डालना है, जीरे का चूर्ण डालना है, इन सबको घी बिना हुआ जो रहेगा हिंग, वो डाल के तड़का डालना है। तो ये इतना बढ़िया रहता है, दीपन पाचन और सब व्याधियों को दूर करता है। तो इतना मैंने बता दिया, इन सब का मैं पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा। अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप कंचन मैम, आप क्या देती हैं, ऐसे कुछ कल्पनाएं देती हैं अपने पेशेंट लोगों को? कंचन मैम है? सर प्रणाम आप कुछ सर। बोलिए मैम। बहुत अच्छा बताया सर आपने, और मैं आपका अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहे, अभी आ रहे। हाँ सर, हो रहा है, अनम्यूट हो रहा है। प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और आपका हाँ, लास्ट प्रणाम, भी एक बताइए। लेक्चर हुआ था ना, यूश वाला, यूश कल्पनाएं, तब से मैंने वो आपकी यूश कल्पनाओं हाँ। को भी मैंने ऐड किया है काफी। तो वहां पे जैसे मैं मूंग की दाल के साथ सब्जियों को ऐड करके उसको जैसे जैसे डिसीज है, जैसे अतिसार है तो बिल्व भी ऐड कर देती हूँ, मिल जाता है अगर मार्केट में अवेलेबल होता है तो। और जैसे कि रक्ताल्पता का पेशेंट अगर है तो मैं वहां पे बीट रूट ऐड करती हूँ, पालक ऐड करवाती हूँ, थोड़ा गाजर ऐड करवाती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। और पेशेंट अच्छे से लेता है। शुरू में जैसे उसका लंघन की स्टेज में अगर वो उसको हम रखते हैं तो ये कल्पनाएं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो एक तो टेस्टी भी बनती है, और आपने जो मसाले बताए हैं वैसे भी मैं अभी ऐड करना स्टार्ट कर दी हूँ, तो वहां पे बहुत अच्छा उनको टेस्टी लगता है, और वो हैप्पी हो जाते हैं कि चलो कुछ खाने को मिल रहा है और वो भी टेस्टी वाला। उसमें थोड़ा सा अनारदाना वगैरह भी मैं ऐड करवा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा और टेस्ट उसका अच्छा हो जाए। जैसे अभी घर में भी अगर कोई बीमार है, समझो फीवर वगैरह है, तो मैं दूध ही ऐड कर देती हूँ, कभी पालक ऐड कर देती हूँ। तो जैसे ये बहुत अच्छा, मतलब उन जो घर के छोटे बच्चे भी है तो वो भी आराम से इजीली खा लेते हैं, और उनको काफी अच्छा एनर्जी, मतलब कुछ भी नहीं खा रहे हैं उससे अच्छा है कि एटलीस्ट ये चीज खाने में आती है तो उनको काफी अच्छा लगता है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम फीवर को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि लंघन हो जाता है, हम खिला भी रहे हैं और लंघन भी कर रहे हैं, मतलब एक लघु आहार दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कल्पनाएं है सर, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आरती मैम, आदित्य सर, आप लोग कुछ बताएंगे? आप लोग क्या कुछ अलग चीज बनाते हैं, देते हैं पेशेंट लोग को? आदित्य सर या आरती मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ सर, आदित्य सर सर बोलिए। हाँ सर। नहीं सर, मेरे लिए तो नया एक्सपोजर है सर, ये नया एक्सपोजर। अच्छा, ठीक है। आरती शशि, मैम आप बोलिए। हाँ आरती हेलो। मैम आप बताइए। हाँ मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा आपने बताया। पहले भी सर आपका एक लेक्चर था यूश कल्पना पे, उसमें आपने मोर देन 70-80 यूश बताए थे सुश्रुत और निकटपुर रत्नाकर से। सर वो मैं सब सर फॉलो कर रही हूँ सर, इवन कैंसर पेशेंट्स में भी। सर ये जो मसूर की दाल वाला सर पाइल्स में बताया सर, ये बहुत ही अच्छा बताया। आज तक मैं हमेशा यही सोचती थी कि ब्लीडिंग पाइल्स में मसूर की दाल गर्म रहेगा तो वो नहीं देना है, पर सर ये लेक्चर सुन के अब मेरे को लगता है कि ये देना रहेगा। और सर पहले सिर्फ मूंग की दाल का ही यूज देती थी सर मैं। सर पहले भी जो आपने यूज का लेक्चर बताया उसमें आपने कई सारी दाल और कई सारे रोगों में सर कई इंडिकेशंस वाली चीजें बताई, तो सर वो फॉलो करने में सर पेशेंट्स को डेफिनेटली रिजल्ट आता है सर, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में। और सर यही कल्पनाएं सर, जैसे ही संसर्जन क्रम में हम यूज करते हैं सर, प्रॉपरली करते हैं तो पेशेंट को सर 25 to 30% सर फर्क पड़ता है। जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप ऐसा यूज करती हैं क्या शशि मैम?
गुड इवनिंग सर। मैं तो यूज कल्पना तो हमेशा ही फेवर करती हूँ। कई सारे जैसे मेरे पेशेंट्स रहते हैं, मैंने बताया है कि फोरम पर वो लोग बोलते हैं कि मुझे दवा नहीं खानी है, तो फिर मैं उनको लंघन ही बताती हूँ। लघु आहार जैसे मैंने उनको नॉर्मली तो खिचड़ी दलिया बताती हूँ, लेकिन अगर वाकई उनको यूज कल्पना और मंड कल्पना को ही सिर्फ कई दिन रख दिया जाए तो फिर ज्यादा अच्छे से मतलब जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि सर मैं उनको ये सब करूंगी, क्योंकि मेडिसिन का लोड भी इससे कम हो जाता है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है और अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो और आपका ये जो है जो अभी बताया नहीं तक्र में मतलब इसको चावल को सिद्ध करना, तो ये बहुत पहले भी मैंने एडीए पर सुना था, किसी मैम ने बताया था अपने पेशेंट्स को, पर मैंने भी सर बनाकर उसको ट्राई नहीं किया है कि तक्र में ही चावल को सर ये पकाना। तो तक्र वाला तो सर आपका लेक्चर सुनने के बाद सर मैं अभी अपने घर में भी ट्राई कर रही हूँ सर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। इससे हाँ वो जैसे बना लेना, क्योंकि खुद को फ्लेवर मैम पता रहता है ना, तो पेशेंट को आप बता सकते हो, वरना जब हवा में बताते हो ना तो मतलब आपने खुद बनाया नहीं है ना, तो आप कह नहीं सकते हो ना कि इसका वाकई स्वाद अच्छा होगा सर नहीं इसका होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है और ये टेस्ट में भी सर खाने में बहुत अच्छा रहता है। जो लोग जैसे हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में सर दही खाने का बहुत ट्रेंड है, उसकी जगह सर हाँ अभी तक्र शुरू कराया सर घर में भी और सर बाकी पेशेंट्स में भी। सर इसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है, मतलब बिना कम से कम मेडिसिन में सर इसका रिजल्ट आ रहा है तक्र का। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं सर। वैसे भी मैं खुद ही बहुत सारी चीजों का सोच रही थी कि खाने के ही बहुत सारे फॉर्मेट आयुर्वेद वाले सोचने पड़ेंगे, क्योंकि लोग जैसा खाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं अभी मेरा आज एक पेशेंट था, है तो रिलेटिव, तो पेशेंट है 34 ईयर की एज है और 34 ईयर की एज में उसका बीपी मेजर करवाया हुआ 156/98 था डायस्टोलिक। तो मैंने कहा तुमको लगता क्या था, क्यों करवाया, तो करा कि कभी कभी कुछ अजीब सा लगता था, तो होम्योपैथ की दवा लिया तो उसके बाद उसको और तकलीफ महसूस हुई। तो फिर जब मैंने हेतु निकाले तो हेतु में रात्रि जागरण था, वो जो आजकल के यंगस्टर्स के अच्छे सी लाइफस्टाइल होती ही है कि 11 बजे मिनिमम सोना, नहीं तो 1 बजे सोना है। और सर उसका हेतु में एक चीज निकला कि वो बनाना शेक डेली पीता है दोपहर में, और जब सुबह खाना खाता है तो उसको फिर अच्छी भूख नहीं लगी होती है। तो मैंने वो सारे उसके हेतु में एक दो चीजें थी, ये सब मैंने बंद करवाया। तो अभी मैंने उसको ज्यादा अभी तो सिर्फ लेना करवाया है कि भाई जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, वॉक वॉक करने के लिए बताया है, अपना जो प्राणायाम वाला पार्ट बताते हैं, चंद्र वेदी करना है, भ्रामरी करना है, शवासन करना है, या तल हृदय मर्म को एक्टिवेट करना है। तो ये सारी चीजें बताई थी, और अभी मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए बोल दिया है सारा। तो मैं देख लेती हूँ, उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो मैं आपका लेक्चर सुनते हुए सर सोच रही थी कि उसको मैं यही करूंगी, एक टाइम मूंग का यूज और एक टाइम ये डाल दूंगी राइस, मतलब मंड देने को 5 दिन, तो अपने आप जब हो जाएगा तो फिर मतलब पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर विनीता चौहान मैम आप देती हैं, या सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी, आप ऐसा कुछ देते हैं अपने पेशेंटों को? डॉक्टर सरदार जी, राजेंद्र सिंह जी बोलिए सर कृपया। डॉक्टर हाँ जी, आशा गुप्ता मैम, हाँ, हाँ जी बोलिए सर। सर प्रणाम, सभी वैद्यजनों को प्रणाम। हाँ जी सर, मैं अपने पे ही मतलब ट्राई करूंगा। जे आज ही मेरे से एक अर्श वाला पेशेंट पूछ रहा था, तो उसको ये मूंग दाल वाला बताएंगे। वैसे मैंने उसको अभ्य रेस्ट और अर्श कुठार रस मसे वाली थी, उसको वो जानी दे दिया, उसको बता दिया मैंने दवाई। तो ये साथ में आहार विहार में ये बहुत बढ़िया रहेगा, एक सपोर्ट हो जाएगी साथ में, बहुत बढ़िया है। खाना पीने का पथ कपथ में जैसे हम बोलते हैं ना, ये खाना ये नहीं खाना, तो ये बहुत बढ़िया है। इसका मिल जाएगा पीडीएफ, तो उसको मैं अपने लिखूंगा डायरी में और साथ में बताया करूंगा सर। और जी सर, अपने भी पीडीएफ तो ट्राई। मैं देने वाला हूँ सर। जी हाँ सर। ठीक है सर, 8:15 बजे ना मैं एक मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, 8:15 ठीक है, बजे जब ठीक। लेक्चर दोबारा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर अर्चना मैम, आप तो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। अर्चना मैम आप बताइए, आप कैसे देती हैं यस सर, यूजुअली? यस सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। जब फाइब्रोमाइल्जिया के वाले पेशेंट होते हैं ना सर, तो उसमें भी हम शुंठी सिद्ध जल देते हैं सर, तो बॉडी पेन बहुत ज्यादा कम हो जाता है सर। कोष्ठक शीर्ष में भी मैंने दिया था एक पेशेंट को, उसका मतलब जो साइज था नी जॉइंट में जो स्वेलिंग था वो बहुत ज्यादा कम हुआ था। उसके साथ मैंने बस्ती और लीच थेरेपी भी की थी, लेकिन जब तक मैंने लंगन उसका चालू रखा था तब तक वो पूरा मतलब सूख गया था। अब जब उसने पेशेंट ने लंगन छोड़ दिया सर 15 दिन 20 दिन के बाद, तो फिर से वो शुरू हो गया सर बढ़ना उसका स्वेलिंग। आम मौत के पेशेंट में भी सर मैं 15 दिन तक बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है ना, तो उसमें शुंठी सिद्ध जल में रखती हूँ सर।
और उनको ब्लैंकेट वगैरह आपने बोला ना कि 6 वो भी आतप सेवन वगैरह, तो इस पेशेंट में अगर ब्लैंकेट लेना या रूम पूरा गर्म रखना, आतप सेवन, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर इस पेशेंट में। गृहिणी के पेशेंट में भी सर हमेशा तक्र वगैरह बताती हूँ सर। और ओबेसिटी के पेशेंट तो बहुत सारे हैं सर, उनमें तो ये बहुत जरूरी है। अगर पंचकर्मा भी कर लिया तो उसके बाद भी उनको 3-4 महीने तक मूंग का सूप और सब्जियों का सूप ये तो देना ही पड़ता है सर। कोई पेशेंट 2 टाइम लेते हैं, कोई पेशेंट 1 ही टाइम लेते हैं, लेकिन अच्छा लगता है सर। हम भी सर जब 8 दिन काम करते हैं तो एक दिन ऐसा थोड़ा बॉडी पेन वगैरह लगता है, तो जब शाम को ही सिर्फ मूंग की खिचड़ी वगैरह भी लिया ना सर एक दिन, तो भी मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। अपने आप बॉडी थोड़ा सा फ्रेश लगता है और लंघन हो जाता है सर। यस सर, थैंक यू सर। जी, आप लोग के स्क्रीन पे जो दिख रहा है वैसा बना के पीने का मन कर रहा है अभी सबको? हाँ सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। जी सर पीडीएफ भेज देंगे हाँ, तो हम तो भी आप लोग शुरू कर बना के, देंगे, अभी बनाना शुरू कर देंगे सर पीडीएफ के हाँ बाद। हाँ ना, मैं सब दे देता हूँ आप लोगों को। जी ठीक प्रणाम है। सर। हाँ सर, बताइए सर। सर इसमें मुझे ये पूछना कि जैसे आपने मट्ठा युक्त चावल बताए हैं, तो हाँ इसमें आपने दही जैसे 350 ml लिया, उसमें आपने 175 ml पानी लिया, उसको मथ दिया, तो हाँ, मथने पे क्या मक्खन निकालना है कि इतना जोर से मथना है कुछ कि में कुछ में मक्खन निकालने के लिए बोला है, कुछ में मक्खन के साथ बोला है। अगर जैसे कि शुष्क अर्श है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, वहां पे मक्खन रहने देना है, और जहाँ पे कफज है तो वहां पे मक्खन निकाल देना है। सर एक चीज और पूछनी थी, ये जो है इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे अभिसंधि करता है दही वगैरह, तो क्या इसमें दही पकाने अभिसंधि करता है, लेकिन हम लोगों ने उसमें मसाले डाल के संस्कारित किया है, और संस्कार कर मंथन दिया? संस्कार किया है, मंथन। सर ये आपने मट्ठा युक्त चावल रात में क्यों बोला, ज्यादा फायदा करेगा? उसमें लिखा है वो ग्राही रहता है, दीपन पाचन करता है, और ये दही नहीं है, वो तक्र युक्त है चावल। हाँ तभी मट्ठा बोला सर, मट्ठा मट्ठा। हाँ सर पाठक सर, हाँ अगर सर। हमारे हमारे को अवेलेबल है जो कड़े दूध की लस्सी होती है ना, प्रॉपर जो हाँ ट्रेडिशनल, वो उसमें बनाया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, लेकिन उसको मथा जाता है क्या? मंथन होना चाहिए। हाँ, वो तो सर पहले दूध को सारी दिहाड़ी काटते हैं हारे में, उसके हाँ बाद उसको मतलब मक्खन निकालते हैं, वो तो बहुत बढ़िया होती है, खट्टी लस्सी बहुत बढ़िया होती है वैसे। हाँ, तो सर उसमें मसाला वसाला डाल के, दाल उल डाल के, सब्जियां उसमें डाल के बना हाँ, दीजिए। तिरकटू, वो मेरे एक पेशेंट हैं, और जी उनका तो मतलब क्विंटल 1.5 क्विंटल दूध घर का ही है, डेयरी भी है जहाँ उनका, और सारी दिहाड़ी ना वो सिम पे करके, क्योंकि हारे तो अब कोठियों में नहीं है जो उपलों से बनाते थे, सर तो वो उसमें ना आप पंजाब से हो ना सर, उसमें हाँ आप पंचकोल चूर्ण है ना, पिपली पिपली मूल चव्वे चित्रक और सोंठ, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे इधर वो जो जिसको चाटी की लस्सी बोलते हैं सर, हाँ वो चाटी इजीली दी लस्सी, अवेलेबल। हाँ हाँ जी हाँ जी, जी हाँ सर। सर हाँ वो डाल के आप बनाओ घर पे, मतलब उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और मैंने प्रैक्टिकली बनाया है इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। उसमें हाँ अभी तो जैसे आंवले का सीजन नहीं है, तो हाँ जी, जब हाँ जी। आंवले का भी सीजन है आप उसमें आंवला भी डाल सकते हो। एक तो सर मतलब वो डाइजेशन में बड़ा अच्छा है, और हर तरीके के रोगी में जो तक्र है वो बहुत अच्छा काम करता है, मतलब वो वो बेनिफिशियल ना ही है। मेरे वैसे भी श्रद्धावान हैं, मतलब पेशेंट, और क्योंकि उनके एक बच्चे को बहुत पहले, मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, एक बच्चा था, साल साल का था, उसका मतलब सांस चढ़ जाता था, उल्टा करके पैरों से पकड़ के हाथ मार के ना उसका सांस वापस आता था, तो गुरुजी बोलते थे भी इसके दिमाग को ऑक्सीजन कम पहुंचती है। एक गोली जैसे धात्री लो की थी, मैंने उसको एक बोतल में उसके एटम तोड़ के दिए थे, अगर किसी का बच्चा ठीक कर दो ना तो वो परिवार आपका श्रद्धावान हो जाता है सारा, मतलब, तो मतलब वो बना लेंगे, मैं ये उनको सजेस्ट कर दूंगा भाई, आप ये पंचकोल बता के ना उसको, जैसे भी आप मैं वो उनको नाले खुद भी ट्राई करूंगा वो, क्योंकि मैं जब जाता हूँ मेरे को भी कैनी भर के लस्सी दे देते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा, ये बहुत बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू। सर प्रणाम सर, एक चीज और पूछनी थी, हम लोग लंघन में जैसे कर रहे हैं तो पानी की जो भी चीज जो भी दे रहे हैं तो इसकी जगह हम षडंग पानी भी दे सकते हैं ना, अगर लंघन हाँ, करते सिद्ध जल बोला ना, सिद्ध हाँ, जल दे दीजिए, या फिर षडंग तो पानी पूरे, दे दीजिए। हाँ षडंग पानी 5-6 दिन ज्यादा दे दें उनको हाँ, सर उसे ज्यादा देने से अग्नि मंद तो नहीं होती है? ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, जितना प्यास लग रहा है उतना ना ही देना प्यास है। लगे सर जी। हाँ प्रणाम सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर।
और किसी को कुछ बोलना है? एक डॉक्टर अश्विनी पाटिल जी आई हैं, कोई न्यू है। डॉक्टर अश्विनी पाटिल जी, तुम्ही काहीतरी सांगा, आप लोग कैसे देते हैं? अश्विनी मैम कुछ बताइए आप लोग, कोई शर्माएगा नहीं। श्वेता मैम आप बताइए, आप देती हैं ऐसे कुछ मांसरस, नॉनवेज का कुछ देते हैं, सूप वगैरह? नहीं सर, मैं नहीं देती है। आप दीजिएगा और हमें भी बताइएगा ना, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा तो कितना दिल से खुशी होगा, सर। आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगा। जी सर, मैं बस लाजामंड का देती हूँ सर, कुछ तकलीफ रहेगा तो वो अपना साली का जो लाही रहता है उसका पानी देती हूँ मिश्री डाल के, उससे भी वीकनेस वगैरह में बहुत फायदा होता है। बस बाकी ये तो मैंने कभी यूज नहीं किया सर, मैं अभी यूज करके देखूंगी जरूर। मैं पीडीएफ देता हूँ, आप लोग देखिए और अपने पास रखिए, और जरूर अपने आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़ाना है। दूसरे डॉक्टर से आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोगों को कुछ तो अलग देंगे, तभी तो लोग आएंगे आपके पास। प्रणाम आशा सर। मैम। हाँ जी मैम, बोलिए मैम। ऑन ए लाइटर साइड सर, आज पहली बार ऐसे लगा जैसे आप संजीव कुमार हैं, संजीव कपूर है, और मास्टर शेफ की क्लास चल रही है और आप अलग अलग रेसिपीज बता रहे हैं हर चीज का। आज ऐसा टाइप का ही लगा, पर बहुत अच्छा था सर, जरूर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो बाकी लोगों को कुछ बोलना है अभी? किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप जरूर एनसीआर में दीजिएगा पेशेंट लोगों को, आपका प्रैक्टिस और बढ़ जाएगा। जिससे आपके पास आम बात के पेशेंट आते हैं, या फिर मतलब ऐसे जो चैलेंजिंग केसेस आते हैं, वो तो आप ही कर सकते हैं हरीश जी। जी सर। हाँ, और वो लोग ना भाग भाग के आएंगे कि इनके पास कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग चीज ये बताते हैं। ये डॉक्टर का नॉलेज बहुत अच्छा है जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए, नहीं तो हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। रश्मि कदम मैम, मैं आपके पास आऊंगा तो आप मुझे बना के देने वाली हैं। डॉक्टर रश्मि कदम मैम, आप सुन रही हैं क्या? सर मैं कॉलेज जाऊंगा तो आप मुझे बना के फिर पिलाएंगी, थर्मस में लेके, और मुझे लेके आएंगे, पिलाएंगी। जी सर, क्यों नहीं सर, हमें मौका मिलेगा सर उतना ही सेवा करने का सर। जी सर, जरूर लाऊंगी सर। आप बताइए किस दिन आ रहे हैं आप सर कॉलेज? हाँ ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। 8:15 पे सब लोग मिलेंगे, फिर हम लोग केस डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। प्रणाम सर।